जैसे आपने बताया कि लाइट अपनी ना रूटीन रखें, तो जैसे जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, जो कॉलेज जाती हैं, तो उसमें क्या चीज़ें ऐड कर लें? फाउंडेशन तो नहीं लगाई जाती, कोई बीबी क्रीम लगाएं, और जैसे लाइनर है वो ब्राउन में यूज़ करें, बहुत ज़्यादा ब्लैक ना करें, लाइट ब्राउन से कलर का लाइनर लगा लें और ब्लश ऑन की बजाय टिंट यूज़ कर लें। मतलब लाइट वेट रखें बिल्कुल, फाउंडेशंस वगैरह जो भी वो यूज़ करती हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं 30 to 45, ये आ जाता है आपका एक तरह का करेक्शन का टाइम। इस टाइम पे आपको अपनी स्किन को डीप हाइड्रेट करना होता है। लाइक अगर आप कोई फाउंडेशन भी यूज़ कर रहे हैं वो भी क्रीमी यूज़ करें, ब्लश ऑन यूज़ करें, क्रीमी यूज़ करें, और पाउडर का यूज़ जो है वो थोड़ा सा कम रखें। और सनस्क्रीन जो है वो इस एज में आपको SPF 50 यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लाइक आपकी नींद पूरी नहीं होती, स्ट्रेस होता है, जिससे लाफ लाइन्स आने लग जाती हैं। बिल्कुल। तो विटामिन C का सीरम भी आप यूज़ कर सकती हैं इस स्किन पे अपनी पे। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं लाइक 45 to 60। अब ये जो टाइम होता है ना, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डीप हाइड्रेशन का टाइम होता है। मतलब आपकी स्किन जो है वो ग्लो, आप कहते हो कि ग्लोई लगे, तो उसमें ये होता है कि सीरम फाउंडेशन मिलती हैं। ठीक है। मतलब कि हर एज के अकॉर्डिंग आपकी फाउंडेशन जो है वो चेंज होती है। तो आपको ये देखना होता है कि आप ये नहीं कर सकते कि आपकी एज 60 है और आप फाउंडेशन जो है वो बहुत ही लाइट वेट लगा रहे हो। इस तरह की नहीं लगानी, आपने लगानी है जो सीरम फाउंडेशन हो, वो उससे भी ज़्यादा बल्कि माइल्ड होती हैं, क्योंकि वो आपकी स्किन की जो लाफ लाइंस वगैरह आ रही होती हैं उसको वो कंट्रोल रखती हैं। बट ये है कि जो मेकअप है वो आपकी नेचुरल ब्यूटी जो होती है उसी को हाईलाइट करता है, आपकी एज उससे कम नहीं लगती। ठीक है। अच्छा, हमारा जैसे हमने स्टार्ट किया ना, हमने बच्चियों से स्टार्ट किया, जैसे आपने बताया वो अपनी जो मेकअप रूटीन है बिल्कुल लाइट रखें। तो जैसे आजकल मेकअप आ रहा है, जैसे आपने बताया कि टिंट यूज़ करें, वो बड़ा नेचुरल लगता है, फिनिश नेचुरल लगती है। तो जैसे ब्लश ऑन है, अगर हम उसकी बात कर लें या कंटूर की बात कर लें, कोई इवेंट है उस लिहाज से, तो ये जो लिक्विड ब्लश है ये ज़्यादा अच्छे होते हैं या जो पाउडर फॉर्म है ये ज़्यादा अच्छा होता है? डिपेंड करता है आपकी स्किन पे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप लिक्विड ब्लश ऑन यूज़ करें, क्रीमी यूज़ करें। और अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है, बहुत ज़्यादा पोरस स्किन है और आप चाह रहे हैं कि आपके पोर्स भी मिनिमाइज़ हो जाएं, तो उसके लिए एक मेरे पास बहुत अच्छी टिप भी है कि अगर आप फटकरी को उसको ग्राइंड करते हैं और उसका 1 टेबलस्पून आप पाउडर जो है वो लें और 30 ml वाटर लें, उसमें आप उसको मिक्स करके किसी भी एम्प्टी बॉटल में उसको मिक्स करें और रख लें। आप जब मेकअप करने लगेंगे आपने उससे पहले 5 मिनट्स पहले उसको अपनी स्किन पे स्प्रे कर लेना है। ठीक है। फिर अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपने 5 मिनट का स्टे देना है, 3 to 5 मिनट्स का। देन वो स्प्रे जो है अपने फेस पे आपने कर लेना। उससे क्या होगा, आपके पोर्स जो हैं वो श्रिंक होंगे और आप जो फाउंडेशन बनाएंगी उसमें आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे। मतलब जितने भी आप प्राइमर यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट जो है वो आपको ये फटकरी वाली जो टिप है ना ये देगी। अच्छा, मतलब जो अक्सर हम इस मौसम में देखते हैं, जब हम सुबह भी उठते हैं ना तो पोर्स हमारे खुले होते हैं। बिल्कुल, और उसकी वजह से फिर बाद में हमें एक्नी भी हो जाती है। बिल्कुल। और वो अगर आपके, और वो देखें एक्नी को भी कंट्रोल करेगी फटकरी, क्योंकि वो आपकी स्किन को ड्राई करती है। तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए ये वाली टिप है। मतलब कि ड्राई स्किन वाले ये ना करें। ड्राई स्किन वाले अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करें, मॉइस्चराइज यूज़ करें, देन आप वो फाउंडेशन जो है वो अप्लाई करें अपने फेस। ठीक है। अच्छा, हमारा ये बताएं कि जब हम मेकअप करते हैं इस मौसम में तो मेकअप तो स्टे नहीं करता है, या मेकअप करने का भी दिल नहीं करता बहुत ज़्यादा, बस दिल करता है लाइट लाइट मेकअप करें। तो ये जो ह्यूमिड वेदर है इसमें मेकअप से पहले जो हमारी रूटीन होनी चाहिए, स्किन केयर रूटीन, वो क्या होनी चाहिए? वो मैंने अपने लास्ट वीक शो में बताया था कि आप नीम के पत्तों का पाउडर बना लें। पाउडर बना के आप उसके आइस क्यूब्स बना लें। नीम के पत्तों का अगर जिनकी बेस स्टे नहीं करती उन लोगों के लिए ये टिप है। ठीक है। तो वो आइस करें, अपने फेस को आइसिंग करें मेकअप करने से पहले, कोई 5 मिनट आइसिंग कर लें, देन वो मेकअप करें और उनका मेकअप स्टे करेगा। ठीक है। एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सलमा। जी वालेकुम सलाम। जी सलमा, मुझे लगता है आपको मेरी बहुत याद आ रही है, 3 कॉल्स किया आज। थैंक यू सो मच। जी सवाल कीजिए। फटकी का ना जो कह रही है मैम कि फटकी को यूज करें पानी में डाल के, हम तो रोजा गरम यूज कर सकते हैं। और सेकंड ये कि ना फटकी को पहले खिल नहीं करती जो तवे पे मेल्ट करके, उसका नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट तो कहते वो बहुत वो खतरनाक होती है डायरेक्ट लगाने। नहीं, डायरेक्ट नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने पाउडर कहा है। आपने फटकरी का पाउडर पहले हम उसको नहीं उसको तवे के ऊपर, ग्राइंड की 2 वेज होती है ना, या उसको डायरेक्ट ग्राइंड करें या उसको पहले तवे पे मेल्ट करके ग्राइंड करें, वो मैं पूछना चाह रही हूँ। ठीक है। वो डायरेक्ट भी कर सकती हैं, इट्स अप टू यू कि वो अगर चाह रही हैं कि उसको तवे के ऊपर हल्का सा वो कर लें, वो फिर फूल जाती है थोड़ी सी।
वैसे भी कर सकती हैं, बट मेकअप के लिए देखें हमने मेकअप डेली नहीं करना, और यहाँ हमारी जो स्किन के पोर्स के इशू होते हैं सिर्फ उन लोगों ने करना है, उनकी स्किन इतनी ऑयली होती है तो वो डायरेक्ट भी करेंगे तो उन्हें कोई इशू नहीं होगा। वो डायरेक्ट उसका पाउडर बना लें, बना के 1 टेबलस्पून आपने 30 ml वाटर में जब उसको मिक्स करके अपना स्प्रे करना है ना फेस पे, तो वो उनको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अगर एक्नी भी हो रही है तो वो भी मे बी उससे कंट्रोल हो जाए, बट पोर्स उससे बहुत अच्छे श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इस मौसम में ये जो ह्यूमिड वेदर है इसमें जो स्किन है हमारी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, दिल करता है बस बार बार आप ना अपना फेस वॉश करते रहें, तो ट्रीटमेंट्स कौन से अच्छे और सेफ हैं जो हम इस मौसम में ले सकते हैं? देखें हाइड्रा फेशियल जो है वो बेस्ट है, क्योंकि वो आपकी स्किन की हाइड्रेशन जो है, वो आप पानी नहीं पीते हो, कुछ लोग वैसे समर में पानी पीना चाहिए लेकिन कुछ लोग नहीं पीते, तो स्किन और पानी पीने के अलावा कुछ लोग अपनी डाइट में ना ऑयली चीज़ें नहीं रखते, लाइक योगर्ट का यूज आप देखें, जो न्यू जनरेशन है वो दूध नहीं पिएगी, दही नहीं खाएगी, उसकी इंटरनल बॉडी की जो ड्राइनेस है ना वो उसकी फेस पे इफेक्ट करती है। अब आप देखें जो पहले लेडीज थी ना, उनकी अगर एज आपको 45 या 50 भी मिलती है ना, तो यंग जनरेशन में 20 इयर्स की जो बच्चियां हैं उनकी स्किन जो है बिल्कुल 50 इयर्स की बच्चियों गर्ल्स के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल वो इसलिए क्योंकि हमसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी डाइट अच्छी नहीं है, वो लोग फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, और वो नेचुरल डाइट कोई भी नहीं लेते, फ्रूट्स बहुत कम लेते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि दूध जो है ना और दही का इस्तेमाल वो आपको अपनी डाइट में मस्ट रखना चाहिए, उससे भी आपकी स्किन पे लाइंस नहीं आती, रिंकल्स नहीं आती, आपकी स्किन जो है वो फ्रेश लगती है और एजिंग साइंस भी जल्दी नहीं आते। आपकी जो इंटरनल हेल्थ है ना वो भी आपके फेस के ऊपर नज़र आती है, बिल्कुल तो इसलिए आपको अपनी स्किन केयर रूटीन और डाइट जो है वो हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। मेकअप जो है वो आपको जस्ट निखारता है, बट ये है कि जो आपकी स्किन है उसको हाईलाइट जो है वो आपकी नेचुरल ब्यूटी जो है वो ही करती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमारा अक्सर जब हम मेकअप करवाते हैं ना तो हम कहते हैं इससे अच्छा तो हम बगैर मेकअप के ही लग रहे थे, मतलब मेकअप का असल मकसद होता है जो आपके फीचर्स हैं उनको इन्हांस करना, जो अल्लाह ताला ने आपकी जैसी नाक बनाई है, जैसी आंखें बनाई हैं, उसको मज़ीद प्यारा करना, सिर्फ चेहरे पर एक लेयर ना लगाना। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि ऐसा होता है जब हम मेकअप कराते हैं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि वो हमारे फीचर्स इन्हांस नहीं करते, वो बस वो होता है ना कि बस ये लगा दिया वो लगा दिया ख़त्म, एक लेयर लगा देते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप कैसे गाइड करेंगी? इसके लिए ये देखें, अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है वो मेकअप का चेंज हो चुका है कि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट जो है वो इतना हैवी मेकअप नहीं कर रहा, बल्कि आजकल की गर्ल्स के लिए इतने अच्छे अच्छे मेकअप के ये सोर्सेज आ गए हैं सैलून्स वालों ने, जो उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं कि मेकअप हाउस शोकेस जो है वो अरेंज कर रहे हैं कि ब्राइड्स आएँ सैलून में आके लाइव मेकअप देखें और फिर बुकिंग कराएं, क्योंकि मेकअप तो हर कोई कर लेता है लेकिन उसके लिए मेकअप सेंस को जो है ना वो समझना वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी आइज़ जो हैं वो, अगर आपकी आइज़ के ऊपर इतनी स्पेस नहीं है तो आप जो लाइनर यूज़ कर रहे हैं वो आप थोड़ा सा थिन यूज़ करें। बिल्कुल ऐसे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक लाइनर यूज़ ना करें ताकि आपकी जो आइज लिड है वो प्रोमिनेंट हो सके, और अगर बेस का यूज़ भी करना है तो वो बहुत ही कम रखें, बेस मिनिमल सा रखें बिल्कुल। और आजकल वैसे गर्ल्स भी आके यही कहती है कि जी हमें बिल्कुल लाइट सेटल ही चाहिए। बहुत कम आप समझें कि 100 में से 5% ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी शादी तो एक ही दफ़ा हो रही है, रेड ड्रेस है हमारा, रेड ज्वेलरी और रेड ही लिपस्टिक है। ठीक है, भैया क्लाइंट्स के हवाले से भी बात करेंगे। मुझे एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, मेरे साथ मौजूद है फैशन डिज़ाइनर सैरिश अफजल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सैरिश, आज हम क्योंकि बात कर रहे हैं मेकअप और अपनी वैसे ओवरऑल ग्रूमिंग के हवाले से, और हम ख़ास तौर पे बात करें कि ये जो मौसम है ना गर्मियों का, गर्मियों की एक स्टेज आगे आ गई है, अब ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, मौसम बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, तो इस वेदर में जो मेकअप है वो भी स्टे नहीं करता और मेकअप के लिए भी टिप्स हमें हमारा ने दिया है। तो साथ साथ अगर हम फैशन के हवाले से बात करें तो इस वेदर में हमें क्या पहनना चाहिए, क्या ट्रेंड चल रहा है? इस वेदर में आपको सबसे पहले जो हमारा पाकिस्तान का अपना फैब्रिक है, जिस लॉन जो हर जगह पे बहुत फेमिलियर है, वो कैरी करनी चाहिए। एक तो मेड इन पाकिस्तान है, हमारी इंडस्ट्री प्रमोट होती है उससे, दूसरा हमारे वेदर के साथ कोरिलेट करता है, कंफर्टेबल है, ब्रीदी है, एयर क्रॉस होती है, स्वेट कंट्रोल होता है, तो आपको अपना फैब्रिक पहनना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि आप इम्पोर्टेड फैब्रिक पहने, आप कोरियन फैब्रिक पहने या चाइनीज़ पहने, आपको अपने फैब्रिक को तरजीह देनी चाहिए जो आपके वेदर के साथ कोरिलेट करता है। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम मनसा जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल कीजिए, अपना टीवी पीछे से म्यूट कर लें। अच्छा, मेरी स्किन का ना एक्ने। अच्छा ठीक है, किस जगह पे? फेस पे, चीक्स पे? पूरा फेस पे ये
काफी ठीक है। दवाइयाँ ली हैं लेकिन वो सही नहीं होती। सही है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आज जो हमारे साथ सिर्फ फैशन डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं, तो मुझे लगता है एक्ने के लिए जो डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा है तो हमारा भी इस हवाले से आपको टिप्स देंगे। जी हमारा देखें, अब डिपेंड करता है कि अगर तो इनकी स्किन ऑयली है उसके ऊपर अगर एक्ने आ रही है, ठीक है, तो ये फेस वॉश जो है वो इस जेल फॉर्म में यूज़ करें। कोई भी फेस वॉश क्रीमी ना यूज़ करें, और फ्रिज में अपनी में रोज़ वाटर रखें। उसमें रोज़ वाटर के अंदर वो मैंने जो बताया था नीम का पाउडर बनाना है ना, उन पत्तों को वॉश भी कर लेना है। पहले वॉश करके अच्छे से उन पत्तों को ड्राई करना है, उनका पाउडर बनाना है, उसको रोज़ वाटर के अंदर ये ऐड कर लें। ऐड करने के बाद हर 1 आवर के बाद ये अपने फेस के ऊपर उसका स्प्रे करें। और अगर एक्नी हो रही है तो फेस पे कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करें। अगर इनकी आइज़ के नीचे लाइंस आ जाती हैं या कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये जस्ट आइज़ के नीचे अपनी फिंगर टिप को मॉइस्चराइज़र लगा के सिर्फ आइज़ के नीचे लगाएं, या अगर लाफ लाइन की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे लगाएं। पूरे फेस पे मॉइस्चराइज़र ना करें। विद इन 1 वीक इनकी एक्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर ये हाथ लगाएंगी या बार बार कभी कोई क्रीम लगा रही हैं, कभी कोई क्रीम लगा रही हैं, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा वो पैचेस भी यूज़ कर रहे हैं आजकल जो आए हैं, एक्ने वाले, कुछ भी ना करें। उसको उसकी कंडीशन जो भी उसको उसके हाल पे छोड़ दें, ठीक है। बस वो स्प्रे करें कोई 30 मिनट्स के बाद या 1 आवर के बाद, जस्ट वो स्प्रे कर लें फ्रिज में रखा हुआ। 1 वीक के बाद इन्हें कहिएगा कि कमेंट्स में बताएं कि उनकी एक्ने खत्म हुई है या नहीं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमारा सरिश, हम बात कर रहे थे कपड़ों के हवाले से, तो ये बताएं कि आजकल जो टीनेजर्स हैं, जो लड़कियां हैं, क्या उसमें ट्रेंड्स चल रहे हैं, कैसे कट्स चल रहे हैं, क्या चीज़ें उनको पहननी चाहिए। और जो एक डिबेट चल रही है शॉर्ट शर्ट और लॉन्ग लेंथ की, क्योंकि दोनों एक साथ ही इन हो गई हैं और लोग पहन भी रहे हैं, दोनों को अच्छे से कैरी कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है, ओवरऑल ट्रेंड्स क्या हैं? जब आप अपनी अर्ली 20s में होते हैं ना, तो आपकी एक्सपेरिमेंटल एज होती है। आप कुछ भी पहन सकते हैं, आप हर ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। आप शॉर्ट शर्ट पहन सकते हैं, आप लॉन्ग पहन सकते हैं, आप बॉक्सर शर्ट पहन सकते हैं। वो ट्रेंड्स ही आपके लिए हैं। बट जैसे ही आप जंप करते हैं ना 30+ पे 40s में जाते हैं, तो आपने सिर्फ स्टाइल नहीं करना होता, आपने ख़ुद को एलिगेंट भी दिखाना होता है, आपने ट्रेंड्स के साथ भी रहना होता है। तो उसमें ज़रूरी होता है कि आप अपनी बॉडी टाइप आइडेंटिफाई करें और ज़्यादातर लॉन्ग शर्ट्स कैरी करें, बिकॉज शॉर्ट शर्ट में आपकी थोड़ी सी चबी लुक आती है, आपकी बॉडी अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है। तो राइट नाउ जो ट्रेंड्स हैं वो टीनेजर्स के लिए ही हैं। शॉर्ट शर्ट्स पहन रहे हैं लोग, बैलून पैंट्स पहन रहे हैं, फ्लेयर्ड पैंट्स पहन रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, क्यूलोट पैंट्स चल रही हैं। तो शॉर्ट शर्ट ज़्यादा ट्रेंड में है। जो लॉन्ग शर्ट है ना, वो सीनियर एज ग्रुप के लोगों के लिए है, 30s और 40s के लिए। ठीक है। तो ट्रेंड्स वेरी करता है आपकी एज के हिसाब से। और आप क्या कैरी कर सकते हैं, आप क्या कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसी। अच्छा सरिश, प्रिंट्स पे अगर हम बात कर लें तो जो समर्स में आपको वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और आपका दिल भी करता है, विंटर्स में उमूमन ये होता है कि आप ज़रा थोड़े वेस्टर्न कपड़े पहनते हो, प्यारे प्यारे आप स्वेटर्स, जैकेट्स, ये सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन समर्स में आपका दिल करता है प्यारे प्यारे लॉन के जोड़े हों, फ्लोरल से और फ्लोई से, ब्रीदेबल फैब्रिक्स हों। तो प्रिंट्स कैसे चल रहे हैं आजकल? यार अगर हम प्रिंट्स की बात करें ना, तो आप जितने बड़े प्रिंट्स पहनेंगे ना उतने बड़े लगेंगे। प्रिंट्स का डायरेक्ट ताल्लुक उनके साइज़ से है। जितने छोटे प्रिंट्स पहनेंगे, मोनोक्रोम्स पहनेंगे, टॉप और बॉटम की प्रिंट्स एक जैसे होंगे, उतनी आपकी लुक सोफिस्टिकेटेड और अलाइन लगेगी। जितने बड़े फ्लोरल और कलरफुल प्रिंट पहनेंगे, आप बहुत अपनी एज से 10 साल बड़े नज़र आएंगे। तो हमेशा प्रिंट चूज़ करते हुए एक तो ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा कलरफुल ना हो और बहुत बड़ा ना हो प्रिंट छोटा यूज़ करें। मोस्टली अगर लाइंस और ग्राफ्स की बात करें तो वर्टिकल लाइंस चूज़ करें जो आपकी बॉडी को स्लिमर और टॉलर दिखाते हैं। और छोटे प्रिंट्स पहने, मोनोक्रोम्स पहने, टॉप और बॉटम के प्रिंट्स एक जैसे पहने जो आपकी लुक को डिफाइन करें। ठीक है। अच्छा सरिश, ये बताएं, जैसे लॉन के ड्रेसेस होते हैं अगर जो टीनेजर लड़कियां पहनती हैं, तो उसके साथ मुख्तलिफ बैग्स हैं आजकल, वो भी चल रहे हैं, हम देखते हैं बड़े क्यूट छोटे छोटे से भी बैग्स आए हुए हैं। तो जैसे आपने अपने किसी इवेंट पे पहनना है, लंच पे पहनना है, तो आप वो कैरी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते, ऑफिस में भी नहीं कर सकते। तो कैसे बैग्स बच्चियों को कैरी करने चाहिए? क्योंकि अक्सर जो जैसे हम जब अपनी उसमें थे बिल्कुल बचपना, तो हमें बड़ा शौक था वो बड़ा सा बैग लेके ना वो टीचर बन के घूमने का, लेकिन हमें कहते थे नहीं ये बड़ी बड़ी लुक आती है, बच्चियाँ छोटे छोटे बैग्स लेती हैं।
तो अभी भी जो है वो यही कहते हैं कि जो टीनेजर्स या लड़कियां उनके बैग्स अलग होते हैं और जो थोड़ी विमेन 35 to 40 की एज में होते हैं उनके बैग्स अलग होते हैं, तो इज इट ट्रू? यस, दिस इज़ वेरी ट्रू। जो बच्ची होती हैं ना, उन्होंने कुछ कैरी नहीं करना होता इंस्टेड ऑफ मेकअप के छोटे मोटे प्रोडक्ट्स। तो आजकल जो मार्केट में बैग साइज आ रहा है ना, उसमें तो आप सिर्फ चंद कॉइन रख के ट्रैवल कर सकते हैं और कुछ भी नहीं आता एग्जैक्टली उसमें। तो ये वो भी नजर आ रहा होता है दिस इज bags जस्ट में फॉर से। फैशन एंड फॉर लुक। उसका मटेरियलिस्टिक कोई यूज़ नहीं है उन बैग्स का। और जैसे ही आप थोड़ा सा 30s और 40s में जाते हैं, आपने घर से निकलना, आपने बहुत सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करनी है रूटीन यूज़ की, ताकि आपको ट्रैवल करते हुए किसी सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ आपकी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें साथ होती हैं। तो मीडियम साइज़ के बैग, क्लचेस जो आपकी ड्रेस और आपकी लुक के साथ जा रहे हैं, और ज़्यादा न्यूड शेड्स के बैग अच्छे लगते हैं इंस्टेड ऑफ बड़े बड़े फ्लोरल, और जैसे पहले चलते थे जो हम लोग कैरी करते थे, अब वो ट्रेंड नहीं है। लोग ना मिनिमल चीज़ों को पसंद करना शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे बैग, न्यूड कलर्स, मिनिमम चीज़ें, सोफिस्टिकेटेड सी, लेस इज मोर। हाँ, लेस इज मोर। ठीक है। अच्छा सैरिश, एक्सेसरीज़ की बात कर लें तो एक्सेसरीज़ का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी लुक को इन्हांस करने में। अक्सर हम देखते हैं हम बहुत सिंपल सा हमने एक सॉलिड कलर पहना होता है, उसके साथ हम बहुत प्यारे से इयररिंग्स पहन लेते हैं, रिंग्स पहन लेते हैं, थोड़ा एक्सेसराइज कर लेते हैं, तो वो एक इन्हांस कर देता है वो कपड़े की लुक को। तो एक्सेसरीज़ का रोल कितना इंपॉर्टेंट है और हम कैसे चूज़ कर सकते हैं राइट एक्सेसरीज़? वो दौर चला गया जब हम बड़े बड़े झुमके, बड़े बड़े सेट्स कैरी करते थे। अभी हमने पहले बात की लेस इज़ मोर। हर चीज़ में सोफिस्टिकेशन मैटर करती है। बच्चियाँ, ख़वातीन 40s की, 30s की, इवन 50s की, छोटे छोटे डायमंड स्टार्ट्स, छोटे छोटे से ऐसे स्टार्ट्स जो आपकी लुक को इन्हांस कर रहे हैं बट आपकी लुक को बर्डनाइज नहीं कर रहे हैं, वो कैरी करते हैं। वो दौर नहीं रहा बड़े बड़े सेट पहने, लंबी लंबी ज्वेलरीज पहने, बड़े बड़े झुमके पहने। ऐसी चीज़ें चलती हैं बट बहुत ट्रेडिशनल लेवल पे जब कोई शादी हो। बट डेली वेयर में मिनिमल ज्वेलरी, एक बारीक सी रिंग, छोटे छोटे इयररिंग्स, और अगर किसी ने कैरी करना है तो नेक में बहुत बारीक सा एक पेंडेंट, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, ये जो मिक्स एंड मैच चल रहा है ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इंस्टा पे, लेकिन वो चल रहा है ज़्यादा वेस्टर्न कपड़ों के साथ, उसके साथ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? यार, जब भी आप स्टाइल फ्यूजन करो तो अपनी एज का ज़रूर ख्याल रखो। आपने अगर वेस्टर्न कैरी करना है और आप 40s में हैं, हम 30s 40s की बात करते हैं, आपने पैंट कैरी किया है तो हमेशा उसके साथ लॉन्ग शर्ट कैरी करें। अगर आपने उसमें फ्यूजन देना है वेस्टर्न, तो ऊपर एक जैकेट, शॉर्ट बॉडी जैकेट कैरी कर लें, टॉप कैरी कर लें, तो वो आपकी वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्यूजन हो जाएगा। आपकी लुक को एक एलिगेंट और स्टेटमेंटल शेप मिलेगी। बट अगर आप टीनेज हैं तो आप वेस्टर्न पहने, आप ईस्टर्न पहने, आप कुछ भी पहने, आप फ्यूजन करें या ना करें, सब कुछ माफ है। सब कुछ माफ है। और वो आपकी एज, आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं ना, आपको ज़रूरत होती है आप सबसे पहले स्टाइल के साथ अपना कंफर्ट देखें।